सारा केस है वो कैसे बना है। और एक बार फिर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड यानी 7 दिन की रिमांड मिली है। आज है 22 मार्च और 28 मार्च तक ये तारीख यहां पर तय की गई है। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है, सीधा रुख। ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक, कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत।
मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में यह कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। यह कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने यह कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सारे तथ्य थे। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। तो स्मृति ईरानी बताती हुई किस तरह से घटनाक्रम था, क्या क्या आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसका विरोध किया था अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिमांड पर भेजे जाने के बाद अधिकारी या केजरीवाल को अपने साथ ईडी ऑफिस लेकर चले गए और उसके बाद अब यह फैसला आया है कि 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। इससे पहले राव रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में जोरदार बहस हुई। बहस में क्या क्या हुआ, क्या क्या पेश किया गया, स्मृति ईरानी ने बताया। करीब 3 घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। ईडी के वकीलों ने केजरीवाल को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड, किंग पेन बताया, जबकि केजरीवाल के वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी बताया था। विपक्ष ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया था। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, यानी 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड पर है। 10 दिन की मांगी थी लेकिन फिर भी 28 मार्च तक तो मिली है ईडी को रिमांड। बिल्कुल किशोर, हम लोग उसी ईडी मुख्यालय में हैं और यहीं सामने अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस और ईडी यहां लेके गई है और यहां अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद यहां से उनको कल जो है फ्रेश तरीके से पूछताछ होगी। खास बात यह है कि 10 दिन की रिमांड मांगी थी, 6 दिन की मिली है और कोशिश यही रहेगी कि ये जो 6 दिन मिले हैं, इस 6 दिन में जो भी तथ्य उनके पास है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, उसके बारे में पूछताछ की जा सके। 9 संबंध दिए थे। 9 संबंध में ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल आए और आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, लेकिन हर बार वो नहीं पहुंचे और अब जिस तरीके के हालात बने हैं वो अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से और कोर्ट में क्या क्या हुआ स्मृति ईरानी ने बताया।
रिमांड पर भेजे जाने के बाद अधिकारी अरविंद केजरीवाल को के साथ ईडी ऑफिस चले गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट के सामने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड रखी थी, जैसा बता रहे हैं, मांग रखी थी संदीप बोल ने जैसा बताया, लेकिन 6 दिन की 28 मार्च तक की रिमांड पर कोर्ट ने उनको भेज दिया है। कोर्ट में जोरदार इस पर बहस हुई। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। वकीलों ने, ईडी के वकीलों ने केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंग पिन बताया। केजरीवाल के वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। यह सब हुआ, कोर्ट के अंदर भी हुआ, बाहर भी हुआ, और उसके बाद अब 28 मार्च तक उनको ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। एक रोज पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब समेत कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया।